और तब प्रभु कहते हैं शाश्वत विजयी क्या है, युद्ध कौन सा है? प्रभु कहते हैं शाश्वत रूप से विजयी व्यक्ति महाअजय संसार रिपु जीत सकै सो वीर, वही व्यक्ति शाश्वत रूप से विजयी हो सकता है संसार में जिसने अपने अंतर जीवन की दुर्बलताओं पर, विकारों पर विजय प्राप्त कर लिया है। अगर अपने आप पर ही आपने विजय नहीं प्राप्त की है तो आप दूसरे पर शाश्वत रूप से विजयी होने का दावा कहां से कर सकते हैं? पहले तो अपने अंतर की दुर्बलताओं को, विकारों पर आप विजय प्राप्त करें। ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक फिर संसार में कहीं भी जाए उसको पराजित कोई भी व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। और उस विजय के लिए, उस युद्ध के लिए जो रथ चाहिए, प्रभु उस समय उस रथ का वर्णन करते हैं विभीषण जी महाराज के सामने। विजय को परिभाषित करने के बाद रथ की व्याख्या प्रभु प्रस्तुत करते हैं। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंदन आना। मैं उस रथ की बात कह रहा हूं क्योंकि रावण के रथ को देखकर विभीषण जी संशयग्रस्त हो गए थे। और तब प्रभु कहते हैं सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे, ईश भजन सारथी सुजाना। ये रथ का नीचे से लेकर ऊपर तक भगवान श्री राम ने पूरा वर्णन किया है। और फिर प्रभु कहता है सखा धर्ममय असल रथ जाके, जिसके पास ऐसा सद्गुणों का रथ है, जीत न कह कतहु रिपुता के, उसको कोई भी व्यक्ति कभी भी परास्त नहीं कर सकता। तो ये धर्म रथ के रूप में भी प्रसिद्ध है। ये प्रसंग लंका कांड में आता है और महाराज का एक ग्रंथ है धर्म रथ, वो आप पढ़ सकते हैं। तो प्रभु कहते हैं स्थूल रथ नहीं, ये सद्गुणों का रथ व्यक्ति को अपने जीवन में लाने की चेष्टा करे। और ये सारे सद्गुण शौर्य, धैर्य, बल, विवेक, परोपकार, ईश्वर भजन, वैराग्य, विज्ञान, ये सारे सद्गुण जिस व्यक्ति के जीवन में होते हैं